हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी और एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन एट हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम आज की क्लास में हम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस करने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा जो हो जाएगा ये सेकंड पैरामीटर है, जो कि क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन। क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन? तो यदि हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज में चेंज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अभी हम देख लेते हैं बाय एग्जांपल कि जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अभी मान लो कि मैंने कोई सा लोड यहाँ पर, ये लोड पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोड कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर लोड कनेक्ट है और यहाँ पर मैंने मान लो कि 440 वोल्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी लोड के साथ में वोल्टेज मान लो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा 420 वोल्ट यहाँ पर आएगा आउटपुट विथ लोड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से लोड को हटा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा लोड के साथ। अब मैंने यहाँ से लोड को हटा दिया, ये मेरा हो जाएगा लोड को हटा दिया। अब मैं यहाँ पर 440 वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक नेग्लेजिबल नहीं के बराबर एक ड्रॉप होगा, तो ये नो लोड वोल्टेज मेरे को कितना मिल जाएगा, 440 वोल्ट ही मिल जाएगा। तो मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज है ना। ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ये डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये देखेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड इंटू 100। इसका मतलब देखो यहाँ पर नो लोड पे वोल्टेज कितना है, नो लोड पे वोल्टेज देखो 440 वोल्ट है, यानी जितना हमने इनपुट दिया था उतना यहाँ पर नो लोड पे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये विथ लोड कितना हो रहा है, रिसीविंग वोल्टेज, तो लोड जोड़ने पर हमको 420 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 420 वोल्ट। और ये रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड पे कितना है, तो ये हो जाएगा 420। तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 420 इंटू 100। इसका मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा हमारा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा हमारा, हाँ, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 200/42 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 21। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 33 से 1/3 टाइम। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 33.33 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 728। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट और समथिंग ऐसा कुछ भी परसेंटेज हमको वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, मिलने वाला है। 4% के समथिंग मिलने वाला है, 4% से ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा हमारा मोर देन 4%। ठीक है, मोर देन 4% हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये वोल्टेज रेगुलेशन होने वाला है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम नोट करवा देते हैं कि हम वोल्टेज रेगुलेशन को, ठीक है, कैसा बाय डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने बाय एग्जांपल एक नॉर्मली आपको बताया है कि हम वोल्टेज रेगुलेशन को किस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको देखो नोट करते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन of transmission line, the voltage regulation of transmission line
इज द राइज इन voltage at रिसीविंग एंड। ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो क्या होगा, वोल्टेज का बढ़ना कहाँ पर, रिसीविंग एंड साइड पर। ठीक है, और हम कैसे ऐसे एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे, तो इसे हम एक्सप्रेस्ड करते हैं परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज के फॉर्म में। तो हम लिख देंगे इसको कि एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे एक्सप्रेस करते हैं फुल लोड वोल्टेज के परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, जब क्या होगा, जब फुल लोड एक स्पेसिफाइड पावर फैक्टर पे क्या होगा, जब हम उसको रिमूव करते हैं तब ये कंडीशन देखते हैं, मतलब वो नो लोड की कंडीशन कहलाती है। तो हम इसके लिखेंगे व्हेन फुल लोड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर पावर फैक्टर इज रिमूव्ड। ठीक है, जो दिया गया पावर फैक्टर पे हम ओवरऑल नो लोड, फुल लोड, ठीक है, ये सब हम बात क्या करेंगे एक स्पेसिफाइड पावर फैक्टर पर। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है कि व्हेन फुल लोड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर इज रिमूव्ड, तो ये इसीलिए लिखी गई है कि हम यहाँ पर नो लोड की बात कर रहे हैं, है ना। और इन कंडीशन में क्या होगा, इन ओवरऑल कंडीशन में जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हम इसको लिखेंगे while sending end voltage is held constant। ठीक है, तो ये जो हमारी जो डेफिनेशन हो गई वोल्टेज रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करने की, ये एक स्मार्ट डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हम एक इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम एक नॉर्मल बेस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हम इसको इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स वोल्टेज रेगुलेशन is the change in voltage from no load to full load with respect to full load। किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। फुल लोड, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि इन अदर वर्ड्स वोल्टेज रेगुलेशन इज द चेंज इन वोल्टेज, मतलब ओवरऑल हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वोल्टेज में जो डिफरेंस आ रहा है या फिर चेंज आ रहा है उसी को कहाँ से कहाँ तक, नो लोड से फुल लोड। और ये सारा डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो हम इसे बाय फार्मूले के फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो जो हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
देखो ओवरऑल मैंने आपको एक एग्जांपल में पहले ही बताया था कि हम ओवरऑल रिसीविंग एंड साइड पे ही पूरे चेंज की बात करते हैं कि रिसीविंग एंड साइड पे वोल्टेज में विथ लोड और उसको नो लोड करने में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा नो लोड पे माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा VR नो लोड NL है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड, और जो VRFL हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि VRNL क्या हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड, और ये VRFL क्या हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ये बाय फार्मूला हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम देखो यहाँ से हम क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि यदि ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस यदि बेटर रखना है तो जो वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर नोट क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं लोअर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, इसे बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारा नोट हो गया कि यदि ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो ट्रांसमिशन लाइन का जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, लोअर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम और भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वोल्टेज वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे कितना अप्लीकेबल है, ठीक है, ये किस लेवल के ज़्यादा वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हम उसके बारे में बात करें तो हमारा एक पॉइंट ये भी हो सकता है तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, एक पॉइंट हमारा ये हो सकता है द वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ commencement, the voltage at the point of commencement of supply shall not vary मोर देन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी,
फर्स्ट कंडीशन होगा कि किस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए ±6% इन केस ऑफ लो वोल्टेज लेवल मतलब ये हो जाएगा अप टू 250 वोल्ट, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा अगेन ±6% इन केस ऑफ मीडियम वोल्टेज लेवल। तो ये मीडियम वोल्टेज लेवल का लेवल क्या होगा, ये हो जाएगा अप टू 650, ठीक है। तो ये वोल्टेज लेवल आपको ध्यान रखना है कि लो वोल्टेज लेवल मतलब अप टू 250 वोल्ट, और इसमें ±6% कब हो जाएगा, मीडियम वोल्टेज लेवल, और मीडियम वोल्टेज लेवल मतलब अप टू 650 वोल्ट, ठीक है। ये 250 हो जाएगा लो वोल्टेज लेवल, और मीडियम वोल्टेज लेवल हो जाएगा 650 वोल्ट। थर्ड नेक्स्ट हो जाएगा +6% टू -9%, ठीक है। वो हो जाएगा इन केस ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है। और हाई वोल्टेज की लिमिट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 33 kV तक। तो ये हो जाएगा इन केस ऑफ हाई वोल्टेज लेवल। और हाई वोल्टेज लेवल की लिमिट क्या होगी, तो वो होगा अप टू 33 kV, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगा ±12 से 1/2% मतलब 12.5%, ठीक है। ±12.5% इन केस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। किसके केस में, तो ये हो जाएगा 12.5% इन केस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोर देन 33 kV, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज सप्लाई के पॉइंट पे जब हम वोल्टेज में जो वेरिएशन देखते हैं वो कौन से लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो लो वोल्टेज लेवल के केस में यानी कि 250 वोल्ट के केस में ±6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन मीडियम वोल्टेज लेवल यानी कि अप टू 650 वोल्ट जो लेवल होगा इस केस में भी ±6% से ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। और जो हाई वोल्टेज लेवल होगा यानी कि अप टू 33 kV, इसके केस में क्या हो जाएगा, ये +6% टू -9% ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी कि मोर देन 33 kV, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब क्या होता है, मोर देन 33 kV। तो इस केस में कितना वेरिएशन चलेगा, तो यह होगा 12.5% यानी ±12 से 1/2%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो आइडियल लाइन होती है उसमें क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन, तो जो आइडियल लाइन होती है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, 0 होता है। बट ऐसी कोई लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हैं कि एन आइडियल लाइन हैज़ 0%, ठीक है। कितना, 0%, ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने, ठीक है, इस बात में बात कर ली कि आइडियल लाइन में क्या होगा, 0% वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब हमने यहाँ पर एक 2 इक्वेशन यहाँ पर ड्रा की थी जो ABCD पैरामीटर को ड्रा करने के लिए, जिसमें हमने 2 इक्वेशन देखी थी, एक सेंडिंग एंड वोल्टेज के लिए और एक सेंडिंग एंड करंट के लिए, ठीक है। तो हम इसकी कंडीशन देखें तो देखो यहाँ पर जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी VS क्या होता है, वो होता है AVR प्लस BIR, ठीक है। हम वोल्टेज रेगुलेशन कब देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन हम कब देखते हैं, एक तो रिसीविंग एंड वोल्टेज विथ लोड और एक रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा
विदाउट लोड, यानी कि एट नो लोड। तो नो लोड के कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एट नो लोड, एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड जो करंट होगा, रिसीविंग एंड करंट, वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट नो लोड रिसीविंग एंड करंट जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vs इज इक्वल टू ए वी आर, ठीक है। ये कितना हो गया, प्लस के ये क्या होगा, B इंटू आई आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है, ये हटा दिया हमने। तो यहाँ से देख सकता हूँ मैं कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज मुझे क्या मिल जाएगा, नो लोड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, मैं इसको ऐसा लिख दूँ, नो लोड, ठीक है। तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज नो लोड पे क्या हो जाएगा, तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा एट नो लोड वो कितना हो जाएगा, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vs बाई ए। तो हम यहाँ पर, ठीक है, इस बिहाफ पे यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो इस बिहाफ पे हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, वी आर नो लोड कितना हो जाएगा, तो वी आर नो लोड हो जाएगा हमारा, वी आर नो लोड माइनस वी आर फुल लोड डिवाइड बाय वी आर फुल लोड इंटू 100। तो इस बिहाफ पे हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आर नो लोड क्या लिख सकते हैं, Vs बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड के टर्म में होंगे सारी चीज़, ये सब मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा वी आर नो लोड की वैल्यू क्या रख दी, Vs बाई ए, और ये अगेन मेरा हो जाएगा वी आर, ठीक है। ये वी आर मेरा क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई वी आर, ठीक है, इंटू 100। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, फुल लोड, ठीक है, ये फुल लोड हो जाएगा इंटू 100। तो ये जो मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा ये अप्लीकेबल होगा टू एनी टाइप ऑफ लाइन, ठीक है, शॉर्ट लाइन हो, लॉन्ग लाइन हो, सबके लिए, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा टू एनी लाइन, एनी लाइन, या फिर ऑल टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये आपको पूरा फंडा समझ में आ गया, ठीक है, कि हमने एक इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर की जो कि क्या है, हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए वी आर प्लस बी आई आर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जब हम ABCD पैरामीटर जब डिस्कस करते हैं तब हमने इक्वेशन डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बात की थी कि हम क्या देख रहे हैं, व्हेन फुल लोड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर इज रिमूव्ड, जब फुल लोड हटाएंगे तो जो रिसीविंग एंड करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि कंडीशन कौन सी होगी, नो लोड कंडीशन होगी। तो नो लोड कंडीशन के केस में जो हमारा रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vs बाई ए हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पर पुटअप किया है। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन बन रही है, फार्मूला बन रहा है, ये ऑल टाइप ऑफ लाइन के लिए अप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में हम एक शॉर्ट लाइन कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अभी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं क्या, शॉर्ट लाइन, ठीक है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, शॉर्ट लाइन। तो कंसिडर शॉर्ट लाइन, ठीक है, हम एक शॉर्ट लाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो शॉर्ट लाइन के केस में क्या होता है, तो शॉर्ट लाइन के केस में ये हो गया मेरी शॉर्ट लाइन, ठीक है।
शॉर्ट लाइन हो गई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं पैरामीटर, तो हम क्या करते हैं, उसे ओनली इंडक्टिव सीरीज रिएक्टेंस के फॉर्म में हम शॉर्ट लाइन को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर जो है मेरा लोड कनेक्ट है, और यहाँ से जो है मेरा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, ये हो जाएगा मेरा कितना, XL। तो इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन हम क्या देखते हैं, इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन हम ये देखते हैं कि जो ए क्या हो जाएगा, ए एंगल अल्फा क्या हो जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री, और जो बी एंगल बीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा XL एंगल 90 डिग्री, सी एंगल डेल क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 ही होता है। ठीक है, और डी एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 एंगल 0 डिग्री होता है। तो इस बिहाफ पे हम यदि वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करें, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या पुटअप कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ से हम देखो 1 पुटअप कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन, ठीक है, शॉर्ट लाइन के केस में जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा VS। ठीक है, डिवाइड बाय, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्या मतलब इतना लिख के, डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको VS माइनस VR डिवाइड बाय VR। ठीक है, इनटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा जो स्पेशल हो जाएगा किसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली शॉर्ट लाइन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रोफाइल हमको ये भी सुनने में सकता है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। ठीक है, तो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर ड्रॉप होगा वो 0 होगा। 0 ड्रॉप का मतलब क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज। उसी को हम बोलते हैं आइडियल लाइन। आइडियल लाइन में क्या होता है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल होगा, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर आइडियल लाइन, ठीक है, फॉर आइडियल लाइन क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कितना होगा, 0% होगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है, मीन्स there are flat voltage प्रोफाइल। ठीक है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल का मतलब हो जाएगा हमारा कि क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, मतलब हमारी लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ क्या हो जाएगा, नो ड्रॉप। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, नो ड्रॉप। ठीक है, नो ड्रॉप नो लॉस। ठीक है, नो ड्रॉप नो लॉस, VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम जब वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VR माइनस VR डिवाइड बाई VR। ठीक है, यानी कि कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया मेरा 0। ठीक है, तो ये होता है क्या, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम क्या, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल इनडायरेक्टली आइडियल लाइन को यहाँ पर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल क्या है, इनडायरेक्टली आइडियल लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आइडियल लाइन में क्या होगा, नो ड्रॉप और नो लॉस। इसका मतलब क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, मतलब मेरा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया देखो 0%। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट
यहाँ पर बात करेंगे एक अनकॉम्पनसेटेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसमें हम विथ लीडिंग लोड और यूनिटी पावर फैक्टर लोड की बात करेंगे, और उस पर हम कुछ फेजर डायग्राम ड्रा करके हम कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अनकॉम्पेंसेटेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, अनकॉम्पनसेटेड ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। तो देखो ये लाइन को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या है, जनरेशन हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs, और ये हो गया मेरा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो हमारे 3 लोड कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा, ठीक है, लेगिंग लोड का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लेगिंग लोड का, ये हो गया हमारा R, और ये हो जाएगा हमारा JXL, ठीक है। इनडायरेक्टली ये क्या हो गया मेरा Z। यहाँ पर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है जो कि सेंडिंग एंड करंट है, वही करंट यहाँ पे आ रहा है जो कि क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, लेगिंग लोड फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा, तो सेकंड केस हो जाएगा मेरा क्या, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेकंड, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा L लोड, ये क्या होगा, ओनली R लोड, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, और थर्ड एक क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा मेरा RC, ये हो जाएगा यूनिट पावर फैक्टर लोड, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा क्या, लीडिंग लोड, ये हो जाएगा केस नंबर 3, R और C, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। अनकॉम्पनसेटेड लाइन है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, VS माइनस VR, यही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा, VS माइनस VR। तो हम इसको यहाँ पर, ठीक है, बाई इक्वेशन हम इसको कैसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर एक इस प्रकार से सर्किट ऐसा ही बन रहा है। देखो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, VS वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे VS बोल रहा है, मतलब देखो हम यदि सर्किट कंप्लीट करें तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, ये हो जाएगा मेरा VS, ठीक है, जो कि यहाँ पर जनरेशन से जा रहा है, कितना प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये R हो गया, ये हो जाएगा मेरा XL, और यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। रिसीविंग एंड वोल्टेज मतलब ये प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो जो हम यदि यहाँ पर KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो राइज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस VS प्लस ये हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा IR प्लस IJIXL,
और ये हो जाएगा ड्रॉप इन पोटेंशियल। ड्रॉप इन पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। तो वी एस को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो वी आर प्लस आई आर प्लस जे आई एक्स एल। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल इस सर्किट के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, तो इस सर्किट के लिए इक्वेशन हो जाएगी वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर प्लस जे आई एक्स एल। इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो देखो जब मैं यहाँ पर वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज दे रहा हूँ सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो वो किस प्रकार से ड्रॉप होगा। तो देखो वी एस का कुछ पार्ट तो जो हो जाएगा रिसीविंग एंड तक पहुँच जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा वी आर हो जाएगा। और कुछ पार्ट क्या होगा यहाँ पर लाइन में ड्रॉप होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अनकम्पनसेटेड ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट लाइन है। तो यहाँ पर रजिस्टिव ड्रॉप होगा तो ये हो जाएगा आई आर, और कुछ क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा तो ये हो जाएगा आई इंटू जे एक्स एल, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा क्या होगा, ये लाइन हो गया। ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज ये क्या होगा फेजर समा होगा 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा फेजर सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हम जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इस लाइन के लिए कैसे लिखते हैं। तो इस लाइन के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखेंगे, तो इस लाइन के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन लिखते हैं कि जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इस लाइन के केस में, वी एस डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। वी एस माइनस वी आर बटा वी आर, ये क्या होगा फुल लोड वोल्टेज हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया फुल लोड इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया किसके केस में, शॉर्ट लाइन के केस में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो अब हम 1 बाय 1 एक एक लोड कंसीडर करते जाएंगे और इसका फेजर डायग्राम हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम केस लेंगे किसका, तो जो फर्स्ट केस होगा लेगिंग लोड के केस में, ठीक है। ठीक है, तो हम लेगिंग लोड के का केस कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो लेगिंग लोड का कंसीडर करेंगे तो अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो हम रिसीविंग एंड वोल्टेज को लेंगे क्या रेफरेंस मानेंगे। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हो गया मेरा रिसीविंग वोल्टेज कहाँ पर, ये हो गया मेरा कहाँ पर 0 डिग्री पर, ठीक है। ये हो गया कहाँ पे 0 डिग्री पर। अब रिसीविंग वोल्टेज और लोड कौन सा है लेगिंग लोड, लेगिंग लोड मतलब आर एल लोड, ठीक है। आर एल लोड मतलब क्या होगा करंट यहाँ पर क्या करेगा, ये करंट आई जो होगा आई एस इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई, ये क्या करेगा ये लेग करेगा किससे रिसीविंग वोल्टेज से बाय सम एंगल, ठीक है। तो हमारा जो रिसीविंग वोल्टेज होगा वो क्या कर जाएगा, वो लेग कर जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया मेरा क्या आई इज इक्वल टू आई एस इज इक्वल टू आई आर, ये क्या कर गया लेग कर गया, ठीक है, किससे रिसीविंग एंड वोल्टेज से। अब जब भी हमने फेजर डायग्राम देखते हैं तो जो रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, वो फॉलो करेगा किसको करंट को, ठीक है, वो करंट के साथ सेम फेज में होगा। तो ये जो ये आई आर ड्रॉप है ये हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है मेरा करंट है, ठीक है। तो ये एक सेम टू सेम डायरेक्शन में यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये देखो ये जो मेरा ड्रॉप आ गया ये क्या आ गया, तो ये हो गया मेरा आई आर ड्रॉप, ये हो गया मेरा क्या आई आर ड्रॉप, ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। और जिससे क्या होगा करंट लेग कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मुझे क्या होगा आई आर ड्रॉप मिलेगा। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा वो क्या करेगा 90 डिग्री से लीड करता है किससे रजिस्टिव ड्रॉप से, ठीक है। तो ये जो होगा ये एग्जैक्टली क्या होगा 90 डिग्री से लीड करेगा,
ठीक है, ये क्या करेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये जो ड्रॉप होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा, ये क्या करेगा, रजिस्टिव ड्रॉप से लीड करेगा बाय 90 डिग्री। ये एकदम एग्जैक्टली क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आई विथ जे एक्सएल ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा था, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा ये फेजर सम होगा किसका, वी आर का प्लस आई आर का प्लस आई इंटू जे एक्सएल का। तो ये होगा वी आर प्लस आई आर प्लस आई जे एक्सएल। इन तीनों का जो फेजर सम होगा वो क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो मैं फेजर को यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से इसको ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये मिल गया मेरा क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है, देखो कि जब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे इन केस ऑफ अनकम्पनसेटेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो जो लेगिंग लोड के केस में क्या हो रहा है, लेगिंग लोड के केस में देखो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप यदि इस ग्राफ को यहाँ से काटोगे, ठीक है, इस प्रकार से काटोगे तो देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज यहीं रुक गया, जबकि सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगा हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो सेंडिंग एंड करंट है वो क्या करेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज से लेग करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई एस, सेंडिंग एंड करंट आई एस लेग्स वी एस। ठीक है, तो ये तीन हमने यहाँ पर पॉइंट देख लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमको एक चीज़ ये पता था, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन ये दोनों करंट क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा लेगिंग लोड के केस में कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर इसी को देखते हुए हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और आई एस क्या करेगा, तो जो सेंडिंग एंड करंट क्या होगा, लेग करेगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ठीक है, वो किस एंगल से करेगा, तो देखो एक तो ये एंगल हो गया और एक ये एंगल होगा। मतलब ये है कि जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल होगा, ठीक है, वो कम होगा, है ना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंगल ऑफ सेंडिंग एंड साइड। ठीक है, मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है, ठीक है, कि जो हमारा जो पावर फैक्टर एंगल फाई एस होगा ये भी मोर होगा देन किससे, इससे। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर होगा एट सेंडिंग एंड साइड लेट्स देन किससे, पावर फैक्टर एट रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन निकल के आ गए। ठीक है, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इन केस ऑफ लेगिंग लोड, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, कि ये भी पूछ सकते हैं कि जो करंट क्या होगा, लेग करेगा, लीड करेगा, या फिर सेम फेस में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पता हो गया कि जो सेंडिंग करंट आई एस होगा वो लेग करेगा, यानी पीछे होगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस से। ठीक है, एक केस ये पता होना चाहिए कि जो पावर फैक्टर एंगल होगा सेंडिंग एंड साइड पे वो ज़्यादा होगा किससे, रिसीविंग एंड साइड से। इधर का जो एंगल होगा ये कम होगा, सेंडिंग एंड साइड का जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो रिसीविंग एंड साइड का पावर फैक्टर होगा इन केस ऑफ लेगिंग लोड, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या, रिसीविंग एंड साइड का पावर फैक्टर। तो ये हो गया हमारे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, केस सेकंड, जो कि हम बात करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर लोड की। ठीक है, तो नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, तो जो केस सेकंड है हमारा वो हो जाएगा हमारा यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, पावर फैक्टर लोड, या फिर हम बात बोलेंगे रजिस्टिव लोड की, रजिस्टिव लोड। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रजिस्टिव लोड की। तो देखो इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड,
जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज और जो करंट होगा वो क्या करेंगे, सेम फेज में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा, हमारा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो आगे ना हम यहाँ पर इसके फेजर डायग्राम की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा फेजर डायग्राम। आप शॉर्ट लाइन एट लैगिंग लोड, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पावर फैक्टर की। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन में रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है ये मेरा हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे होगा। कहाँ पर होगा, 0 डिग्री पे होगा। इसको मैंने रेफरेंस माना है। अब यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर लोड के केस में या रजिस्ट्री लोड के केस में जो मेरा करंट होगा वो क्या करेगा, तो वो वोल्टेज को ही फॉलो करेगा, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, इन सेम फेज होंगे। ये हो गया मेरा करंट, जो कि किसके बराबर हो गया, सेंडिंग एंड करंट या रिसीविंग एंड करंट के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा रजिस्टिव ड्रॉप होगा, है ना, जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा ये जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा ये क्या करेगा, ये करंट को ही फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो रजिस्टिव ड्रॉप और ये इंडक्टिव ड्रॉप है, ये दोनों ड्रॉप हम लोड की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने IR और JXL है इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर लाइन में कितना ड्रॉप हो रहा है हम इसको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये RL लोड अलग है और ये जो R और XL दिया हुआ ये चीज़ अलग है, ठीक है, हम इसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम इस R की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होगा इसमें जो ड्रॉप होगा वो फॉलो करेगा किसको, करंट को ही। जैसे यहाँ पर देखो ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा वो भी इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। इसी प्रकार करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, IR ड्रॉप, ठीक है, ये IR ड्रॉप हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना, IR ड्रॉप, ठीक है, ये IR ड्रॉप हो गया। अब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो रजिस्टिव ड्रॉप से क्या होगा, 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है, वो क्या होगा 90 डिग्री से मेरा लीड करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 90 डिग्री से लीड करवा दूंगा। ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस से ड्रॉप होगा, ठीक है, ये क्या है मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप हो गया। इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, ड्रॉप, ये भी क्या है, ड्रॉप है, ये क्या है, एक ड्रॉप है, जो कि क्या कर रहा है, रजिस्टिव ड्रॉप से क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ये क्या होगा, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो ये क्या मिल गया मुझे, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, क्या मिल गया मुझे, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल गया। ये तो यहाँ पर देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, इसका इस फेजर और इसके फेजर, दोनों फेजर्स का क्या होगा, सम होगा, जो कि यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट लाइन एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यहाँ से यदि हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है कि देखो अगेन मैं यदि इसको यहाँ पर इस प्रकार से लूँ सेंटर और इसको यहाँ से काट के देखूँगा, तो देखो यहाँ पर अगेन मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या कर रहा है, मीन मैग्नीट्यूड सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना यहाँ पर लेगिंग लोड के केस में कम था, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ही कम आएगा।
तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम है। तो मैं ऑब्जर्वेशन में क्या नोट कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यदि ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहा है कि ठीक है, अगेन इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर लोड सेंडिंग एंड वोल्टेज जो होगा वो मोर देन होगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। एक तो ये केस होगा। इसका मतलब अगेन जो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन होगा इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा, देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन अगेन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगेन सेंडिंग एंड करंट जो है वो लेग कर रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ठीक है, ये मेरा सेंडिंग एंड करंट क्या कर रहा है, ये लेग कर रहा है किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। जबकि देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज और ये रिसीविंग एंड करंट और रिसीविंग वोल्टेज दोनों सेम फेस में थे, जबकि यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट क्या है, लेग कर रहा है किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो ये हो गया। ठीक है, फिर हम बात करें अगेन, तो यहाँ पर देखो जो फाई आर है मेरा वो क्या है, फाई आर क्या है, 0 है, जबकि फाई एस क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो मेरा जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है वो क्या है, यूनिटी है, बट यहाँ पर क्या है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, फाइंडेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ सेंडिंग एंड साइड पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन निकल के आया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट केस में ले लूँगा एक लीडिंग लोड केस। ठीक है, और लीडिंग लोड केस में हम फेजर डायग्राम ड्रा करके हम क्या करेंगे, उसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का ही समझ में आ गया आपको बात हो, हमने लैगिंग लोड की बात कर ली है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड की भी बात कर ली है। अब हम एक केस और है उसकी बात कर लेते हैं, वो होगा हमारा लीडिंग लोड केस। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट केस होगा थर्ड केस, ठीक है, ये थर्ड केस होगा जो कि क्या होगा मेरा लीडिंग लोड। ये लीडिंग लोड, तो अगेन मैं क्या करूँगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होगा इसको क्या करूँगा, रेफरेंस कंसिडर करूँगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, रिसीविंग एंड वोल्टेज को रेफरेंस कंसिडर कर दिया। ये हो गया मेरा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या है, लीडिंग लोड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर आ गया लोड के साथ में, रजिस्टर के साथ में। इसका मतलब ये होता है कि मेरा करंट क्या करेगा, लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। ठीक है, करंट क्या करेगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज से क्या करेगा, लीड कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा लीडिंग दिखाऊँगा। तो ये हो जाएगा मेरा करंट, ठीक है, आई, जो कि क्या होगा, आई एस इज इक्वल टू आई आर के बराबर है। ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। इसका मतलब जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा इसी करंट को फॉलो करेगा। तो रजिस्टिव ड्रॉप क्या होगा, वो भी ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, आई आर ड्रॉप। ये हो गया मेरा क्या, आई आर ड्रॉप। ठीक है, और आई आर ड्रॉप से क्या करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। तो इसको मैं एग्जैक्टली 90 डिग्री से यहाँ से लीड करवा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आई जे एक्सएल ड्रॉप। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, सेंडिंग वोल्टेज। तो ये क्या हो गया मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो देखो हमको इन वैल्यूज़ को इस प्रकार का कंसिडर करना है कि मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, करंट से, इस करंट से क्या करे,
लेग कर यानी पीछे रहे, मतलब करंट ने हाउ मेनी कंडीशन क्या करना है, लीड करना चाहिए दोनों वोल्टेज से, तभी तो ये लीडिंग लोड की यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये जो फेजर डायग्राम हो गया ये किसके लिए हो गया, तो ये फेजर डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट लाइन एट लीडिंग लोड। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये लीडिंग लोड के लिए। तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन कंसिडर करेंगे, तो जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो देखो मैं यदि ग्राफ को ऐसे करके कट करता हूँ, है ना, इस प्रकार से कट करता हूँ, इसका मतलब मेरा क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर कम होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर ये बनेगी, फर्स्ट कंडीशन तो ये बन जाएगी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इसका मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन गई कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो गया। अब देखो सेकंड केस क्या हो सकता है, देखो सेकंड केस हम यहाँ पर देखो कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरिएशन क्या हो सकता है, वो वेरिएशन ये हो सकता है कि यदि हम इस प्रकार से यदि देखें तो देखो यहाँ पर जो है रिसीविंग एंड करंट सेंडिंग एंड करंट से क्या है और कम भी हो सकता है। तो देखो अब आप इसको यदि देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड केस यहाँ पर ये हो सकता है कि सेंडिंग एंड करंट और सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड केस होगा इन केस ऑफ लीडिंग लोड कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या होगा, लेस देन हो जाए किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों केस पॉसिबल है। ठीक है, तो इन ऐसा कौन सा जो लोड का केस होगा जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा लीडिंग लोड का। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ऐसा कि देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। यहाँ पर ये इस प्रकार से कंडीशन बन रही है। देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज ग्रेटर भी हो गया, इक्वल भी हो गया, और क्या है सेंडिंग एंड वोल्टेज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज भी हो गया। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी हो गया, जीरो भी हो गया, और वोल्टेज रेगुलेशन एक क्या होगा, नेगेटिव भी हो गया। ये तीनों केस भी यहाँ पर क्या है, हमको मिल गए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लीडिंग लोड के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, लीडिंग लोड के केस में हमें ये देखने को मिल रहा है कि करंट क्या करेगा, दोनों वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा, तभी तो ये लीडिंग लोड के कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो भी डिस्कस करना था पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्लास में रिसीविंग एंड पावर फैक्टर और सेंडिंग एंड पावर फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शॉर्ट लाइन में और भी एकदम ज़ोरदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।